हेलो गाइस, वेलकम टू द एग्जाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिनके माध्यम से आप कहीं भी किसी भी समय अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका टॉपिक है जैव विकास, जैव वर्गीकरण एवं अनुवांशिकी। हमारा पहला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था ड्रासोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी या स्वीट पी। तो उसका सही आंसर है गार्डन पी, मटर को लिया था गार्डन पी। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यह नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियमों को प्रतिपादित किया। वह 3 नियम है, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला प्रश्न, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह आधारित है लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन, मंडल नहीं, मेंडल होना चाहिए। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न, जीनोम चित्रण या जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है, निम्न में से किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर है जीन्स का चित्रण। जीनोम चित्रण जीन्स के चित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो यह संतान में ले जाए जाने वाले लक्षण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से के बने होते हैं। इसका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? वोल्डर। क्रोमोसोम का नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वोल्डर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो अनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। यह जीन्स की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? तो यह है टायरोसिन। टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता। एडेनिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक एमिनो अम्ल है, अर्थात नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। अगला प्रश्न, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय क्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होता है। वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के सेंट्रियोल में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोज तथा नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, यूरोसिल और साइटोसिन होता है। अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर है नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। और डीएनए की खोज, ये नोट डाउन करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, नोट डाउन करना चाहिए। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 के जोड़े में पाए जाते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिसमें गुणसूत्र की कुल 23 जोड़ी पाई जाती हैं। 23 जोड़े में पाई जाती हैं, टोटल 46 होता है। पुरुषों में 44 प्लस XY, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XS गुणसूत्र होते हैं। जो XY और XS होते हैं, ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न,
जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं, अर्थात म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन आजकल न्यूज में भी ज्यादा सुनने में मिल रहा है कि कोविड के नए वेरिएंट जनरेट हो चुके हैं, जो पुराने वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद उत्पन्न हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। छिपकली सहित अनेक सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, मतलब तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति द्वारा भिन्न होती है। क्योंकि इसकी कोशिका में वह आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये मुख्य अंतर होता है दोनों में। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन्स एवं लिपिड दोनों की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों में होता है। बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है, मध्य वाली परत लिपिड या वसा की बनी होती है। अगला प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है अंतःद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम की। अगला प्रश्न, मानव के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब WBC, उसका निर्माण तिल्ली में होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया इन्होंने सबसे पहले। इस प्रक्रिया से हुई ऑक्सीजन उत्पन्न वायुमंडल में, जिसके फैलने से जीवों के विकास में सहायता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन। तो यह उपरोक्त सभी पर। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद अर्थात थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। अगला प्रश्न, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क के द्वारा समझाया गया। यह फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक का नाम है फिलोसफी जूलॉजिक। अगला प्रश्न, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। म्यूटेशन थ्योरी हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न, 2 सूची दी गई है, इनका मिलान करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हमने अभी पढ़ा डी ब्रीज के द्वारा। विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना यह बीटल के द्वारा, बीटल एवं टैटम। और ओपेरॉन की अवधारणा जैकब एवं मोनोट के द्वारा। का सही आंसर है बी। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया गया है।
तो इसका प्रमुख कारण रहा है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। तो इनके द्वारा कुछ अंगों का उपयोग किया गया, कुछ का नहीं किया गया। जिनका उपयोग किया गया वह आगे अधिक दृढ़ता और सुदृढ़ता के साथ बढ़े, तो जिनका उपयोग नहीं किया गया वो समाप्त हो गए। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नोन। सबसे पुराना था नियंडरथल मनुष्य। अगला प्रश्न, मैमथ पूर्वज है। तो मैमथ है हाथी का पूर्वज। जिन्होंने भी आइस एज मूवी देखी होगी उन्हें ये चीज पता होगा, उसमें परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो वर्तमान है ग्रेगर जॉन मेंडल। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। ये जितने भी सेट बनाए जा रहे हैं इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें तथा डिस्क्रिप्शन में जितना भी दिया जाता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं तथा उससे नए क्वेश्चन जो बनने की संभावना है उनको नोट डाउन कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।